बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि गैस का बिल कैसे बनता है और गैस का बिल कम से कम कैसे लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके मीटर के ऊपर रीडिंग क्या है। उसमें मौजूदा और साबका रीडिंग का फ़र्क मालूम कर लीजिए। तो इस रीडिंग का फ़र्क मालूम करने के लिए आपने देखना है कि दाईं तरफ के जो 3 हिस्से हैं रेड बैकग्राउंड वाले, वो आप इग्नोर कर दीजिए और बाईं तरफ वाले 5 हिस्से ही कंसीडर कर लीजिए। उनमें से आप फ़र्क देखिए पिछला और मौजूदा महीने का, और उसमें जो फ़र्क आएगा, तो जो बिल दिखाया जा रहा है उसमें फ़र्क आ रहा है 57 57। अच्छा, तो 57 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 0.57। 0.57 को आपने प्रेशर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो है 1.0197। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 0.58। तो इतनी गैस आपने इस्तेमाल की है। इसके यूनिट है HM3, हेक्टो क्यूबिक मीटर। इतनी गैस आपने इस्तेमाल की है। और अब हम टैरिफ देखेंगे और देखेंगे कौन सी स्लैब लगती है, कौन सा खर्च लगता है, कौन सा रेट लगता है। तो अब आप देखें स्लैब चार्ट देखें, उसमें मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। अप टू 0.25 जो है वो 500 रुपये पर MMBTU है, और उसके बाद अगली स्लैब है 0.60 वाली, उसमें आपको लगेगा 850 रुपये फ़ी MMBTU, क्योंकि जो अखराजात बनते हैं वो MMBTU के लिहाज से होते हैं। MMBTU का मतलब है मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये हरारत का यूनिट है। तो पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्लैब लगती है दूसरी 0.60 वाली, लेकिन महकमे ने एक रियायत दी हुई है कि आप पिछली स्लैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आप पिछली स्लैब है 0.25 वाली, तो 0.58 में से 0.25 निकाल दें और बाकी बचेगा 0.33। लिहाजा आपके पास दो स्लैब हो गए, 0.25 के लिए 500 वाला रेट और 0.33 के लिए 850 वाला रेट। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए, खर्च निकालने के लिए पहले आप करेंगे उसको MMBTU में कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें HM3 कितने हैं, 0.25। तो MMBTU में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको मल्टीप्लाई करना है GCV से। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो है 992। 992 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है आपने 281.7385। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो MMBTU बन जाएंगे। अब आप रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। पहली स्लैब का है 500 रुपये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो ये बन जाएंगे आपके 440 रुपये। इसी तरह आप दूसरी स्लैब में आपके पास बचता है HM3 0.33, तो उसी तरीके से MMBTU में कन्वर्ट कर कीजिए 992 से मल्टीप्लाई करके और 281.7385 से 81 से डिवाइड करके। तो इसको फिर आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है 850, तो ये आपके पास आ जाएंगे 1427 रुपये। तो टोटल आपका गैस का खर्चा हो गया, सॉरी, ये दूसरी स्लैब का खर्चा होगा 987 रुपये, 0.33 वाली दूसरी स्लैब। तो टोटल आपका खर्चा हो गया 1427 रुपये। इसमें मीटर का किराया 40 रुपये, फिक्स चार्जेस जो हैं वो 1000 रुपये, और इस तरह से आपका कुल बिल 2617 रुपये बनता है। GST जो है 18% हो गया हुआ है, और ये डाल के तो आपका 3060 रुपये के करीब आपका बिल, इस तरीके से बिल बनता है। अब आपको बताते हैं कि सार्फिन की यानी कंज्यूमर की दो कैटेगरीज हैं। एक है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स और दूसरी है अनप्रोटेक्टेड। तो दोनों के लिए रेट मुख्तलिफ है। तो प्रोटेक्टेड के लिए जो है फिक्स चार्जेस जो हैं वो 400 रुपये हैं, और अनप्रोटेक्टेड के लिए 1000 रुपये है। तो टैरिफ भी ज़्यादा है। तो कैसे रहना है आपने प्रोटेक्टेड में, देखें आपका डिफरेंस जो है मौजूदा और साबका का 88 से नहीं बढ़ना चाहिए, ये याद रखें। 88 से कम होगा तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, 88 से एक भी बढ़ गया तो आप अनप्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। और नुकसान ये है कि एक महीने भी अगर आपने ये खिलाफ वर्जी कर ली, 88 से बढ़ गए, तो पूरा साल आप अनप्रोटेक्टेड रहेंगे और अनप्रोटेक्टेड का रेट ही आपसे चार्ज होगा। लिहाजा एहतियात कीजिए। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का फ़र्क भी बता दिया और उनके रेट का फ़र्क भी। लिहाजा एहतियात कीजिए और अपना गैस का बिल जो है वो कम से कम रखिए। खुदा हाफिज़।